आयुर्वेदा में घी को रसायन कहा गया है। रसायन मीन्स जो आपका रक्त, मज्जा, वसा, मांस, धातु, वीर्य, शुक्र सबको बूस्ट करता है। जब आप घी लेते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया की वृद्धि होती है और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। 2 चम्मच पूरे दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है, लेकिन इसको मीठे के साथ कंबाइन करके ना लें। उससे सिर्फ आपका वजन बढ़ेगा, आपका विसरल फैट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। घी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो जितनी भी लेडीज मेनोपॉज के करीब जा रही हैं या मेनोपॉज हो चुका है, वो अपनी डाइट में घी ज़रूर शामिल करें। देसी घी तब नुकसान पहुंचाता है अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ उसमें तल भून के खा रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे घी पर। कुछ साल पहले कहा जा रहा था मत खाओ, फैट होता है, सही नहीं है दिल के लिए। अब ये कहा जा रहा है पिछले कुछ सालों से कि घी तो बहुत ज़रूरी है, गुड फैट है। तो आज घी पर बात करेंगे फंक्शनल मेडिसिन एक्सपर्ट और क्लिनिकल डाइटिशियन सारिका के साथ। और घी क्या वाक़ई अच्छा है हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए? और घी कैसे खाना सही है? कैसे ये गुड फैट होता है? चलिए जानते हैं। बहुत-बहुत स्वागत सारिका। घी पर आज बात। घी अब कह रहे हैं खाइए भाई, अच्छा है। पर अब ऐसा तो नहीं ना कि आप घी में पूड़ियाँ तलने लगें? जी बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि घी रसायन है, नो डाउट अबाउट इट। आयुर्वेदा में घी को रसायन कहा गया है। रसायन मीन्स जो आपका रक्त, मज्जा, वसा, मांस, धातु, वीर्य, शुक्र सबको बूस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आप पूरियाँ तलने की कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 120 डिग्री से ऊपर घी को आप ना गर्म करके खाएं। घी क्यों इतना अच्छा है? आप सर से लेके पाँव तक अगर बात करें तो घी के बहुत गुण हैं, लेकिन ये डोज डिपेंडेंट है, ठीक है। अब सबसे पहले घी कौन लोग खाएं? वात और पित्त वाले जो कैंडिडेट्स हैं, जो लोग हैं, वो घी खा सकते हैं। और जो कफा प्रकृति के लोग हैं उनको बात करनी पड़ेगी, उनकी डोज डिफरेंट होगी या ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब घी में क्या है, इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन इन द थ्रू आउट योर बॉडी। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। इसमें विटामिन ए, डी, ई, के ये सारे विटामिन फैट सोल्यूबल हैं। इनके होने की वजह से आपके जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं ये सारे अच्छे से होते हैं। आपके गट बैक्टीरिया को घी बूस्ट करता है। आपकी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये देसी घी की हम सब बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि देसी घी खाने का सही तरीका, कितना खाएँ? एक बच्चा है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, या एक 30 से 40 साल का शख्स है या महिला है, तो किसको कितना घी और कैसे खाना चाहिए? डोज डिपेंडेंट है, जैसे मैंने आपको बोला कि घी की डोज निर्धारित करने से पहले और किस तरीके से खिलाया जाना चाहिए ये सारा पेशेंट पे डिपेंड करता है। बहुत फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर आप एक बार डाइटिशियन से सलाह लेकर खाएं। जैसे कि घी जो है वो इन्फ्यूज्ड इन हर्ब्स भी मिलता है। जैसे मान लीजिए कि अर्जुना घृत है, ठीक है। आप वो उन पेशेंट्स को दे सकते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है या फिर जिनको सीवीडी है। अब बहुत पीछे एक कंट्रोवर्सी थी कि हार्ट पेशेंट्स के लिए घी कैसे अच्छा हो सकता है। सी हार्ट पेशेंट्स के लिए घी अगेन डोज डिपेंडेंट है और सीएलए होने की वजह से, एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से ये एक स्टडी हुई थी चूहों के ऊपर कि घी कब अच्छा है। अगर हार्ट में प्रॉब्लम्स हैं आर्टरीज में तो वो सारा डोज डिपेंडेंट है। और सीएलए जो इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है, कोई भी चीज़ अगर इन्फ्लेमेशन को डाउन कर रही है तो वो हार्ट के लिए भी अच्छी होती है। राइट। अब सवाल फिर से वही है कि कितनी मात्रा में घी खाना चाहिए? 2 चम्मच पूरे दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति ले सकता है। नॉर्मल एडल्ट व्यक्ति की बात कर रही बिल्कुल। हैं। अभी इस तरह से किया जा सकता है कि 1 चम्मच तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जितने भी वात के रोगी होते हैं वो खाली पेट लेकर आप ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं और बाकी जो आपका 1 चम्मच बचा वो आप अपने खिचड़ी या खाने के साथ ले सकते हैं। कई बार घी में तड़का लगाया जाता है, जैसे दाल का तड़का या कोई सब्जी बनाई जा रही है, जैसे कई बार राजमा, काले चने, सफ़ेद चने आप घी में बनाते हैं, तो क्या वो सही है? घी में
क्या दाल का तड़का लगाया जा सकता है? तड़का लगाया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपना ओवरऑल इनटेक देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक स्टडी में ये देखा गया था कि फ्रेश घी 120 डिग्री के नीचे तक कुकिंग में आपको सूट कर सकता है। आप उसमें फ्राइंग नहीं कर सकते, आपको फ्राइंग नहीं करनी यानी चाहिए। कि आपको घी में, देसी घी में पूड़ियाँ ना तलें, क्योंकि वो हाई डिग्री पे एक्चुअली में कोई भी तेल में जो फ्राइंग प्रोसेस है वो इन्फ्लोमेटरी नहीं रहता, वो सॉरी एंटी इन्फ्लोमेटरी नहीं रहता, वो इन्फ्लोमेशन कॉज करता है। तो इस वजह से मना किया जाता है। बिल्कुल तो इसीलिए वैसे भी डीप फ्राई मना ही किया जाता है खाना बिल्कुल, खाने क्योंकि को। हाइड्रोजन एटम्स आपके वो फिर सारा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है कि किस तरह से आपके फिर आर्टरीज में वो ब्लॉकेज का कारण बनता है। कोई भी चीज़ लेने का सही तरीका यही होता है कि आप उसको, आप अगर जैसे मान लीजिए नवरात्रि में लोग बहुत फास्टिंग करते हैं। अब आयुर्वेदा के ग्रंथों में जो नवरात्रि की फास्टिंग है वो साइंटिफिक वे में डिस्क्राइब की गई है। और आजकल लोग क्या करते हैं, कुट्टू के आटे की पूरियां तल तल कर खाते हैं, आलू तल कर खाते हैं, तो वो उल्टा आपकी हेल्थ को और डैमेज कर रहा है। फास्टिंग मीन्स यू आर गिविंग रेस्ट टू योर ऑर्गन्स। अपने डाइजेशन को आप रेस्ट दे रही हैं, आप उसको रेजुविनेट कर रही हैं, टॉक्सिक बिल्डअप हटा रही हैं। तो इवन घी की फास्टिंग की जा सकती है। जो वात के रोगी होते हैं उनके लिए घी की फास्टिंग बहुत अच्छी होती है। घी की फास्टिंग जो है वो हम लोग इस तरह से करवाते हैं, 3 to 5 डेज के पीरियड में हम लोग उनको डोज डिपेंडेंट घी दे के उसके बाद विरेचन करवाते हैं। तो जब एक बार आप विरेचन हो जाता है ना, तो आपका जो गट लाइनिंग है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना आपकी गट लाइनिंग में, वो एवरी 7 डेज आपके चेंज होते हैं, रिन्यू होते हैं। तो आपका एक तरीके से बेबी गट बन जाता है और आप उसके बाद धीरे 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 फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नहीं कि एकदम से, जैसे एक छोटा बच्चा है उसकी वीनिंग हम लोग करते हैं, तो उसी तरह से एक एडल्ट की भी वैसे करते हैं। अब घी कैसे खाएं कि ज़्यादा फायदा ले सके? जैसे मैंने आपको बताया कि घी जो है खाली पेट आप सुबह ले सकते हैं, ऊपर से गर्म पानी ले सकते हैं, तो वो बहुत रेजुविनेट करता है। ये वात जिनकी प्रकृति है बिल्कुल, बॉडी की, पित्त बॉडी की के लिए प्रकृति भी पता होनी चाहिए। जैसे वात के लिए घी ज्यादा दे सकते हैं, पित्त के लिए उससे थोड़ा कम, कफा के लिए बहुत कम। देखिए घी में एक ब्यूट्रिक एसिड होता है जो कि हमारे इंटेस्टिनल वॉल्स में टी सेल्स होते हैं ना, उनका किलर होता है, उनको मार देता है, खत्म कर देता है। तो नेचुरली जब आप घी लेते हैं तो आपके गुड बैक्टीरिया की वृद्धि होती है और आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी होती है। आपका ऑक्यूलर यानी कि आपकी आई हेल्थ के लिए घी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें ADE है और बहुत अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। लेकिन इसको मीठे के साथ कंबाइन करके ना लें, उससे सिर्फ आपका वज़न बढ़ेगा, आपका विसरल फैट बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। घी का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, ये आपकी बॉडी को इंसुलिन के प्रति सेंसिटिव बना देता है। डायबिटिक्स भी ले सकते हैं। इवन जो फैट्स होते हैं ना, ये शुगर की बीमारी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए कीटोजेनिक डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप किसी पर्टिकुलर टाइप की डाइट लंबे अरसे तक लें, लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि केमिकल रिएक्शन जब आप फैट लेते हैं अच्छी क्वालिटी का, जैसे कि देसी घी, ठीक है, तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं रहता तो नेचुरली आपका A1C लेवल गिरता है, आपकी बॉडी जो है वो डायबिटीज से धीरे धीरे दूर जाती है। आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी भी तरह की डी जनरेशन, अब जैसे SCFA नाम का एक कंपाउंड होता है घी में, ये आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। जितने भी लोगों को लगता है कि वो भूलते हैं, बहुत ज़्यादा उनको भूलने की शिकायत है, वो घी इस तरह से ले कि रात को सोते वक्त ना वो अपनी नॉस्ट्रल्स में 2-2 3-3 बूंद अगर घी के डालते हैं तो उनका न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा रेजुविनेट होते हैं। कैसे? हमारे ब्रेन में BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर से सिर्फ लिपिड पास हो सकता है। लिपिड मीन्स फैट। तो जब आप ये चीज़ अपने नाक में डालते हैं तो नाक द्वार है आपके ब्रेन तक का। तो जब नाक में आप घी डालेंगे तो आपके नाक से ऊपर के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो रेजुविनेट होंगे। तो इतना अच्छा है घी। आपके विसरल फैट को खत्म करता है। विसरल फैट वो क्या होता है, जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर चर्बी आ जाती है उसको भी घी खत्म करता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप
मॉडरेट रेट में लेना है, ये बहुत, क्योंकि उससे ज़्यादा लिया तो फिर ये विसरल फैट ही बनेगा। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ, फूड एक केमिस्ट्री है। अब केमिस्ट्री, जब आप केमिस्ट्री का मान लीजिए आप कोई एक्सपेरिमेंट भी जब आप लैब में करते हैं ना, तो आप कंबाइन करके देखते हैं कि अब इसका क्या आउटपुट हो रहा है। सी आई एम वेरी मच पैशनेट अबाउट फूड। मैं अपनी खुद की रेसिपीज बनाती हूँ, डिवाइस करती हूँ, और वही हम अपने पेशेंट्स को देते हैं। मतलब हम अपनी ऐसी रेसिपीज बनाते हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी, और वो खाने में इतनी टेस्टी होती हैं, और इट इज सो सिंपल टू मेक कि जस्ट 10 मिनट्स में बन जाती है। अच्छा, घी को कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि इसको कंबाइन कैसे करें कि ज़्यादा फ़ायदा, जैसे कई बार ये कहते हैं कि घी को हल्दी, काली मिर्च के साथ, और जैसे सीरा हम बनाते हैं। जी। अब जैसे सपोज कीजिए कि आपको कोई स्किन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप घी को काली मिर्च के साथ सुबह या त्रिकटु के साथ सुबह ले सकते हैं, या फिर आपको बहुत एलर्जीज की प्रॉब्लम है तो आप घी को नाक में डाल सकते हैं। जैसे सीजनल एलर्जीज आती है ना, तो क्या होता है, सीजनल एलर्जी में क्यों हम बार बार बीमार पड़ते हैं? बिकॉज ट्रांजिशन हो रहा है। जैसे कि आप अब शरद ऋतु की तरफ मान लीजिए जा रहे हैं, तो आपको छींकें आ रही हैं, या आपको आंखों से पानी आ रहा है, तो आपको ये देखना है कि मतलब मेरी बॉडी अब रिएक्ट कर रही है, क्योंकि आप वो ट्रांजिशन नहीं कर रहे हैं। वहां पर भी घी आपके काम आता है। लिपिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1988 में एक स्टडी हुई थी जिसमें ये लोग टेस्ट कर रहे थे, साइंटिस्ट, कि घी खाने से क्यों हार्ट की प्रॉब्लम नहीं बढ़ती, क्योंकि ये तो सैचुरेटेड फैट है, ठीक है। तो उसमें क्या पाया गया कि कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट है, इसका जो कॉप्स शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे, वो नहीं बनेगा अगर आप 120 की हीट तक रखेंगे घी को। तो हार्ट के पेशेंट्स भी सेफली इसको खा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज में पता चला है कि घी को सही तरीके से खाने, डोज डिपेंडेंट, अगेन एलडीएल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम होते हैं। आजकल घी कॉफी, बटर कॉफी, इसका बहुत चलन हाँ, है। ये कॉफ़ी और घी का क्या कॉम्बिनेशन, और क्या वाकई बहुत सारे फिल्म स्टार कहते हैं हम सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं, तो इसका एक्चुअली वाकई फ़ायदा होता है। क्या है कि सपोज कीजिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है, तो घी आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि घी का काम क्या है, अंदर से हर चीज को लुब्रिकेट करना, इंटेस्टिनल वॉल्स को भी लुब्रिकेशन दे रहा है। तो कोई अब कॉम्बिनेशन में लेते हैं कब्ज़ हो तो? नहीं, मैं जैसे आपको बताया था कि घी अगर आप लेकर पानी पी लें ऊपर से, वो बेस्ट है। लेकिन जो लोग कॉफी के एडिक्ट हैं, तो सिंपल कॉफी लेने के बजाय ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है अगर वो कॉफी में घी डाल के ले लेते हैं, वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। घी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो जितनी भी लेडीज मेनोपॉज के करीब जा रही हैं या मेनोपॉज हो चुका है, वो अपनी डाइट में घी जरूर शामिल करें अगर उनको अपने जॉइंट हेल्थ को अच्छा रखना है, आई हेल्थ को अच्छा रखना है। आपकी स्किन के लिए घी बहुत अच्छा है। घी में हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, बिकॉज विटामिन ए में हाई है, विटामिन ई में हाई है। ये दोनों जो विटामिन हैं, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। घी में CLA होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि आप अगर यूएस में जाएं ना, तो CLA कैप्सूल्स भी कई बार मिलते हैं वेट लॉस के लिए। तो घी में CLA होने की वजह से ही ये आपको वेट लॉस में भी मदद पर करता है। अगेन ये मॉडरेट 2 चम्मच, जैसे आपने जी, 2 टीस्पून 2 टेबल स्पून। 2 टेबलस्पून। हाँ, और ये ना शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होने की वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मान लीजिए आपने घी खाया, तो आपके गट में उसको डाइजेस्ट होने के लिए कुछ एफर्ट नहीं करना है। जैसे मैंने घी फास्टिंग की जब बात की, तो आप अगर घी बिल्कुल अकेले ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी उसको पचाने के लिए, ठीक है, वो आपको वैसे ही रेजुविनेट करेगा। लेकिन अगेन आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार डाइटिशियन से बात करके कि आपके लिए किस तरह से घी लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। आपका सारे पैरामीटर्स को चेक करके आपको डोज बताई जाएगी, आपको लेने का तरीका बताया जाएगा, आपको कॉम्बिनेशन बताया जाएगा जो आपको बहुत ओवरऑल बेनिफिट करेगा। कब घी नुकसान पहुंचाता है, देसी घी? देसी घी तब नुकसान पहुंचाता है अगर फॉर एग्जांपल आप कुछ उसमें तल भून के खा रहे हैं बहुत हाई टेम्परेचर पर। बाकी अगर आप उसको पूरे मीठे के साथ ले रहे हैं, तो वो सिर्फ मतलब ये आपकी, जो हलवे बनाए जाते हैं और मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वो सही नहीं है, जी नहीं, चाहे वो देसी घी की हैं, हाँ, तो भी नुकसान वो पहुंचाएंगी। आपकी क्रेविंग्स हैं बस जो आप शांत कर रहे हैं। हाँ। तो उस केस में घी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का काम करता है और आपका वेट बढ़ा देता है।
कैलोरी बहुत होती है घी में, इसीलिए आपको ये कैलोरीज जो हैं वो अच्छी क्वालिटी बना के लेना चाहिए।